वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम वारी टेक्नोलॉजी शेयर के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस शेयर में हमें कल 5% का स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट हमें देखने मिला है, हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स देखने मिला है, वो क्यों मिला है और यहाँ से ये शेयर कितना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो हम सारी डिटेल इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हम आज के प्राइस और रिटर्न वगैरह की बात करें तो मैं आपको ग्रो ऐप में थोड़ा सा ओपन करके बता देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ ग्रो ऐप ओपन करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं वारी टेक्नोलॉजी का जो शेयर है वो आज 1570 1570 पर ट्रेड कर रहा है और इसके लास्ट डे के रिटर्न की बात करें तो 74 रुपीज़ का 5% का स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर अगर 1 वीक की बात करें तो लगभग आधे % का रिटर्न है, 1 मंथ का हमें 22% का रिटर्न है और 1 ईयर का हमें लगभग 350% का रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर हमें रिटर्न तो काफ़ी अच्छा देखने मिला है 1 ईयर में। अभी तो क्या है कि वो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक है और जो इसके रिजल्ट आए थे वो इतने खास नहीं आए थे, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पर लोअर सर्किट देखने में, थोड़े से नहीं कुछ ज़्यादा ही लोअर सर्किट देखने मिले हैं। और उसके बाद इसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ, वारी रिन्यूएबल, यहाँ पर भी हमें लोअर सर्किट देखने मिले हैं क्योंकि इसके भी रिजल्ट थोड़े से खराब आए थे। ये दोनों सब्सिडियरी कंपनीज ही है तो इन दोनों का कनेक्शन कंप्लीट रहता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इन दोनों में कनेक्शन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप वारी में देखिए लगभग 14 तारीख के बाद 15 तारीख के दिन हमें यहाँ पर एक अपर सर्किट देखने मिला था। और वहीं वारी टेक्नोलॉजी में आपको बताता हूँ मैं, एक मंथ का मैं करता, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये 14 तारीख लास्ट लोअर सर्किट था, 15 तारीख को हमें अपर सर्किट देखने मिला था। ये देखिए यहाँ पर 15 तारीख को हमें 14 तारीख को अपर सर्किट देखने मिला। उसके बाद जैसे ही 14 तारीख में इसमें अपर सर्किट हमें देखने मिला तो उसके अगले ही दिन वारी रिन्यूएबल में भी हमें अपर सर्किट देखने मिला। ये देखिए यहाँ पर ये 14 तारीख लास्ट लोअर सर्किट था, यहाँ से अपर सर्किट देखने मिला था। और यहाँ से दोस्तों ये जैसे कि लोअर सर्किट लगे और वहीं वारी टेक्नोलॉजी में भी आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 दिन अपर सर्किट था, उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर भी लोअर सर्किट देखने मिले। अब कल के दिन मैं आपको बताऊँ तो कल के दिन यहाँ पर देखिए वारी टेक्नोलॉजी के परसों के दिन, कल के दिन नहीं परसों के दिन यहाँ पर अपर सर्किट देखने मिला और कल भी अपर सर्किट देखने मिला। तो परसों के दिन अपर सर्किट देखने को मिला था वारी टेक्नोलॉजी में। और वारी रिन्यूएबल में भी आप देखिए यहाँ पर परसों के दिन इसमें लगा तो कल में इसमें भी अपर सर्किट देखने को मिल गया था। यानी कि दोस्तों वारी रिन्यूएबल और वारी टेक्नोलॉजी लगभग एक ही लैंग्वेज में चलती है, एक ही रोड मैप पे चलती है। एक दिन पहले वारी टेक्नोलॉजी में अपर सर्किट लगता है, उसके अगले ही दिन वारी रिन्यूएबल में भी हमें अपर सर्किट देखने को मिलता है। क्योंकि ये क्या है कि छोटी कंपनी है तो इन्वेस्टर क्या है कि जैसे ही थोड़ी सी छोटी मोटी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आते ही ये कम पैसे लगते हैं यहाँ पर, तो इसको ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी में ले लेते हैं। तो उसकी वजह से पहले इसमें अपर सर्किट देखने को मिलता है, उसके बाद वारी टेक्नोलॉजी में भी अपर सर्किट देखने को मिलता है। तो लगभग कनेक्शन दोनों सब्सिडियरी है तो थोड़ा सा है वो सेम ही, एक ही रोड मैप है। वो आप ये फ्यूचर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया रहे, फ्यूचर में भी ऐसा अगर आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर मतलब शॉर्ट टर्म में रिटर्न कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाई इसमें हमें ये जो पॉजिटिव क्यों मिला वो हम बात करते हैं। तो इसके रिजल्ट तो इतने खास नहीं आए थे, उसकी वजह से ही हमें ये लोअर सर्किट देखने मिले थे। यहाँ पर क्या है कि जो एक बड़े इन्वेस्टर है वॉरेन वोट करके ऐसा कुछ नाम है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, जस्ट आप ओपन रखिए मैं आपको, हाँ मार्क मोबियस करके एक बड़े इन्वेस्टर है। उन्होंने क्या है कि जो वारी रिन्यूएबल जो कंपनी है उसमें शेयर बाई किए थे परसों के दिन। तो उसमें क्या है कि वो एक बड़े इन्वेस्टर हैं तो लोगों का क्या है कि उन पर ज़्यादा ट्रस्ट है, तो क्या उन लोगों का यही इंस्पिरेशन बन जाता है कि भाई इतने बड़े इन्वेस्टर ने इस शेयर को ख़रीदा है तो कुछ ना कुछ करके ही खरीदा होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ वो मिल गई। उसके बाद एएसएम वाला पॉजिटिव न्यूज़ एक वो थी, तो ऐसे 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ मिल गई। उसकी वजह से लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन इसमें वारी टेक्नोलॉजी में दिया है क्या, ताकि क्या है कि वारी रिन्यूएबल जो है थोड़ा सा उसका प्राइस ज़्यादा है और ये थोड़ी उसकी सब्सिडियरी कंपनी है तो उसके साथ ये भी भागेगी। इस वजह से लोगों ने सोचा कम रुपए में ज़्यादा रिटर्न हमें इसमें देखने मिलेगा, इसकी वजह से हमें यहाँ पर अपर सर्किट देखने मिला था। तो ये उसका मेन रीज़न यही है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब इसके बाद इसका क्या होगा। इसके बाद ये मतलब एक ही अपर सर्किट देखने मिला है, एक ही मिला है, 2 मिलेंगे, तो अब इसके बाद कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 4 में मिलेंगे या फिर कंसोलिडेट करेगा। तो अब फ्यूचर में इसका क्या होगा। तो अब फ्यूचर में इसका मेन जो इसके वॉल्यूम वगैरह, मैं आपको वॉल्यूम बता देता हूँ। जो अभी जो इसके जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कहाँ गया, ये स्क्रीनर पर ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ। तो अब वॉल्यूम वगैरह जो अपडेट है उसके हिसाब से जो कंडीशन बनती है उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये हम वारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर निकाल देते हैं, ये थोड़ा सा लोड लेगा, सॉरी एक सेकेंड,
स्क्रीनर पर नहीं होगा, मनी मार्क करके है ना, उस पर होगा। एक सेकंड, हाँ ये वारी रिन्यूएबल का अभी मैंने चेक किया था, इसलिए यहाँ पर ये अपडेट हुआ है। तो ये थोड़ा सा लोड लेगा। मैं यहाँ वारी टेक्नोलॉजी सर्च कर लेता हूँ। वॉल्यूम वगैरह जो देखो, सबसे मेन तो क्या है कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो उसके जो मतलब जो कैलकुलेशन है, उसके जो मतलब टारगेट कितना है, उसके जो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ये रहा, ये आ गया वॉल्यूम। जैसे कि कुछ फैक्टर पॉइंट होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव न्यूज़ की, जैसे कि कोई भी शेयर जो अपर सर्किट में जाता है, जैसे कि यहाँ पर वारी रिन्यूएबल का हमें अपर सर्किट देखने मिला है। तो उसमें क्या है कि कोई भी शेयर कितना ऊपर जाएगा, उसके जो एनालाइज जो कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि उसमें उसका स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट कितने का है वो करता है, उसके जो वॉल्यूम कितना आया है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं वारी टेक्नोलॉजी का वॉल्यूम में आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एक सेकंड लोड हुआ, या इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत है, वो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। ये आ गया यहाँ पर। आप देखिए, अब इसमें हम स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट का नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट का हम बोलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि 1 मंथ एवरेज इसके स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट हमें देखने को मिल रहे थे, ग्रोथ पे ग्रोथ देखने को मिल रही थी। तो उस टाइम वॉल्यूम कितना था, लगभग 62,000 का वॉल्यूम था। फिर बीच में एवरेज हुआ, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा लोअर एवरेज हम समझ सकते हैं, तो वहाँ पर 24,000 का वॉल्यूम था। उसके बाद फिर से हमें स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट तब देखने मिले जब वॉल्यूम 30,000 मतलब 25,000 से ज़्यादा था, तब हमें लगातार अपर सर्किट देखने मिले थे। अब यहाँ पर क्या है कि अब कल के दिन जो मतलब जो वॉल्यूम था वो था 12,000। तो अब आप सोचिए कि कहाँ 62,000 कहाँ रह गया। मतलब 2 दिन पहले 30,000 फिर भी अच्छा वॉल्यूम था, तो वहाँ पर भी 1-2 हमें अपर सर्किट देखने मिले थे, लेकिन कल के दिन सिर्फ 12,000 का वॉल्यूम था। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डाउट हमें बन जाता है कि यार अभी क्या, जैसे कि मैं वारी का भी आपको बता देता हूँ, चलो उसका इसको देख के आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो वारी रिन्यूएबल का मैंने वॉल्यूम चार्ट यहाँ पर निकाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए, वारी रिन्यूएबल में हमें लगातार जब अपर सर्किट देखने मिले थे तब 4 लाख का वॉल्यूम था, फिर बीच में थोड़े एवरेज हुआ तब 3 लाख का था, और जब डाउनग्रेड पड़ रहा था तो तब 3 लाख 1 लाख उसका एवरेज था। अब वापस से 4 लाख का वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ से हमें थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लगातार थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वहीं वारी टेक्नोलॉजी का अगर हम बात करें तो पहले 65,000 का लगभग हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा था, और अभी सिर्फ और सिर्फ 12,000 देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा एक मतलब नेगेटिव हम सोच सकते हैं, थोड़ा सा डाउनग्रेड हम समझ सकते हैं कि शायद ये उतना रेस्पॉन्स हमें नहीं देखने मिलेगा जितना हम सोच रहे हैं, जितना एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं उतना शायद हमें देखने को ना मिले। उसकी वजह से यहाँ पर हम मात खा जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको नीचे करके बता ही देता हूँ लास्ट, और तो थोड़ा सा आपको दिमाग में रहेगा। तो ये खुलने ही वाला है, थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लग रहा है यार। आगे 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 आ गया, ये रहा। अब आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट हमें देखने को मिले थे तब 62,000 का वॉल्यूम था, फिर मीडियम में 24,000 का, फिर थोड़ा एक बार बाउंस बैक किया था तब 30,000 का वॉल्यूम था, अब 12,000 का। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन पर भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि यहाँ से शायद उतना मतलब बाउंस बैक करेगा, लेकिन उतना ढंग का हमें बाउंस बैक शायद देखने को मिले। तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में इसके जो टारगेट है, यहाँ पर आप मान लीजिए कि 1700-1800 तक आप यहाँ पर मान लीजिए 3-4 अपर सर्किट देखने को मिल सकते हैं, शायद 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन 3-4 अपर सर्किट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद फिर से कंसोलिडेट करेगा इसकी तरह से, और वहाँ से हमें थोड़ा सा बाउंस बैक और भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि वारी रिन्यूएबल अच्छा भागेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है, वहाँ पर वॉल्यूम भी तगड़ा है, उसके पॉजिटिव न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी है, वो 2-4 पॉजिटिव न्यूज़ भी है। तो उसकी वजह से वारी रिन्यूएबल तो बाउंस बैक तगड़ा करेगा। लेकिन वारी टेक्नोलॉजी में देखो वॉल्यूम भी उतना नहीं है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है, और इसकी इतने पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें इतनी खास देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मात खा सकते हैं। तो अगर आप वारी टेक्नोलॉजी के जगह अगर वारी रिन्यूएबल में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन रहेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मतलब 2,000-2,500 तक जाएगा, 2024 में ये 2,500-2,700 तक जाएगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में ये आपको 2-4 अपर सर्किट देखने को मिलेगा, बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी खैर इस इस शेयर के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि यहाँ से ये शेयर कितना ऊपर जाएगा, कितने नीचा जाएगा? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर से दूंगा। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।